टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब खबर ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में होने वाली उस मुलाकात की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी। क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला है? क्या अलास्का में होने वाली ट्रंप और पुतिन की मुलाकात 15 अगस्त को युद्ध विराम दिवस बना पाएगी? लेकिन जेलेंस्की ने शांति की संभावना पर सवालिया निशान लगा दिया है। जेलेंस्की अलास्का जाने की जिद पर अड़ गए। ऐसे में क्या खुद को सीज फायर का मास्टर बताने वाले ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम का रास्ता निकाल पाएंगे या जेलेंस्की की जिद से बनती हुई बात बिगड़ सकती है? इस रिपोर्ट में देखिए। आठ अगस्त को रूस को दी गई 10 दिन की अमेरिकी डेडलाइन खत्म हो रही थी। उससे ठीक 2 दिन पहले 6 अगस्त को मॉस्को में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ क्रेमलिन में पुतिन से मिले। ये मीटिंग 3 घंटे तक चली, जिसके कुछ ही देर बाद यह खबर आई कि पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए तैयार है। फिर यह खबर रिपोर्ट हुई कि ट्रंप से पहले पुतिन को जेलेंस्की से मिलना होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था जबकि डेडलाइन खत्म होने के करीब थी। ऊपर से पुतिन ट्रंप की मीटिंग की डेट फिक्स ना होने से कई सवाल खड़े होने लगे, लेकिन इन सारे सवालों पर खुद ट्रंप ने विराम लगा दिया। तारीख 15 अगस्त 2025, जगह अलास्का। इसी दिन दुनिया के 2 सबसे ताकतवर नेता मिलने वाले हैं। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने पुतिन से महामुलाकात की तस्वीर साफ की। ये वो दिन होगा जब पूरी दुनिया की निगाहें अलास्का पर होंगी। इसी मुलाकात में यूक्रेन का भविष्य तय होगा। यह तय होगा कि 3.5 साल से जारी महायुद्ध आगे चलता रहेगा या फिर इस पर ब्रेक लगेगा। लेकिन ट्रंप के सामने अगली चुनौती है पुतिन और जेलेंस्की की शर्तें। दोनों ने अपना एजेंडा इस महामुलाकात से पहले क्लियर कर दिया है। पुतिन इस बात पर अड़े हैं कि यूक्रेन को वो इलाके छोड़ने होंगे जहां पर उनका कब्जा है। रूस का साफ संदेश है कि अगर सीज फायर चाहिए तो डोनेट्स्क, लुहांस्क, खैरसन और जापोरिजिया से यूक्रेन को हटना होगा। उसे अपना नेटो का ख्वाब भी छोड़ना होगा। ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों की अदला बदली हो सकती है, लेकिन जेलेंस्की ने डंकी की चोट पर ऐलान किया कि वो 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। अनजान चाहे जो हो, वो साफ कह रहे हैं कि बिना यूक्रेन को शामिल किए वार्ता नहीं होनी चाहिए। पुतिन और जेलेंस्की की शर्तों से साफ लग रहा है कि शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही मॉस्को और कीव के बीच तलवारें खिंच गई हैं। पुतिन और ट्रंप का मिलना तो तय है, लेकिन जेलेंस्की से 3 देशों का सम्मेलन बनाना चाहते हैं। अब यह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर है कि वो इन शर्तों के बीच शांति का रास्ता कैसे निकालते हैं। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार के दौरान ट्रंप दावा कर रहे थे कि वो 24 घंटे में युद्ध खत्म करवा देंगे, लेकिन राजनयिक मुलाकातों और फोन पर 4 दौर की बातचीत के बावजूद ऐसा हो नहीं पाया। 12 फरवरी 2025 ट्रंप और पुतिन ने पहली बार यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए फोन पर बात की। इसके बाद 18 मार्च को दोनों नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध विराम और शांति पर चर्चा की। फिर 19 मई को दोनों के बीच 2 घंटे से ज्यादा देर तक बातचीत हुई और आखिरी बार 4 जून को यूक्रेन और ईरान के मुद्दे पर दोनों नेताओं में 1 घंटे वार्ता हुई थी। इतनी लंबी चर्चा के बाद भी जब कोई फॉर्मूला नहीं निकला तो अमेरिका ने रूस को अल्टीमेटम दे दिया, जो पहले 50 दिन का था और बाद में उसे घटाकर 10 दिन कर दिया गया। अल्टीमेटम के आखिरी घंटों में ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात की पिक्चर क्लियर हुई। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2019 में पुतिन से मिले थे। दोनों की मुलाकात जापान में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। पिछली बार दोनों के बीच काफी गर्मजोशी दिखी थी। अगले हफ्ते अलास्का में गर्मजोशी कितनी होगी, ये देखने वाली बात होगी। ये वही अलास्का है जिसे रूस ने
1867 में अमेरिका को बेच दिया था। तब की कीमत के हिसाब से इसे 72 लाख अमेरिकी डॉलर में खरीदा गया था। कभी रूस का हिस्सा रहे उसी अलास्का में यह समिट होनी है, जो कूटनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बैठक न केवल युद्ध की दिशा को बदल सकती है, बल्कि टैरिफ वॉर के बीच रूस अमेरिका के संबंधों में नए मोड़ की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।